हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स, जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट की अनफिल्टर्ड लाइफ के बारे में फ्रॉम क्लासरूम टू करियर। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है अनामिका तिवारी। तो स्टार्ट करते हैं उनके एक क्विक इंट्रो से। तो अनामिका, क्या हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल यश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम अनामिका तिवारी। मैं कानपुर से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई सीबीएसई बोर्ड से and then I took admission in Maharana Pratap Engineering College where I did BTech in Computer Science with specialization in Data Science। और recently मेरा placement हुआ है Informatica में which is acquired by Salesforce and I'm feeling very proud and grateful that I'm here to share my whole journey and experiences with everyone। ओह वाओ, Informatica by Salesforce। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग कब से है? Well, I'm looking forward to join in January। अच्छा, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे आपने बताया कि आप कानपुर से बिलोंग करती हैं, आपने स्कूलिंग भी कानपुर से करी, कॉलेज भी कानपुर से ही किया, तो आपने बाहर जाने का क्यों नहीं सोचा? हाँ, सच में मैं बचपन से ही कानपुर में ही रही हूँ। स्कूलिंग यहीं से हुई, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो फैमिली की सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मुझे घर से रहकर कानपुर में ही पढ़ाई करनी थी, तो बाहर जाने का कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, वैसे भी आपको काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली गई कानपुर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। आपकी पूरी स्कूल लाइफ कैसी रही? स्कूल लाइफ तो बचपन से ही मेरा नाम टॉपर्स में तो रहता ही था। अरे वाह। मेरी बचपन की पढ़ाई क्लास 1 to 5 कैंपस स्कूल से हुई जो आईआईटी कानपुर में है। वहाँ पे मुझे टीचर्स ऑल राउंडर कहते थे। आई वॉज गुड इन स्टडीज़, आई यूज टू डू ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऐसे ही मैं कंसिस्टेंट रही। क्लास 10th में मैंने जम के मेहनत की और जब रिजल्ट आया इट वॉज 95.4% एंड साइंस में तो 100 out of 100। हाँ, सही बात है। फिर तो आप स्कूल के अंदर काफी फेमस हो गई होंगी। हाँ, इवन पता है मेरी न्यूज़पेपर में भी फोटो आई। अरे वाह। एंड वो मोमेंट ऐसा था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एंड भगवान की कृपा से मुझे बचपन से ऐसे टीचर्स मिले हु वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी एंड मोटिवेट मी इन एवरी वे पॉसिबल। और अभी भी जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है दे आर स्टैंडिंग देयर फॉर मी। टीचर्स का तो काफी बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। फिर आगे तो आपने पीसीएम ली होगी, है ना? हाँ एग्जैक्टली। मैंने पीसीएम लिया और हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंस भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में था, लेकिन बच्चों के अंदर ये था कि नहीं ये तो टफ़ है, ये नहीं लेना है। एंड इवन गर्ल्स तो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही ले लेती थी, बट मुझे फील होता था कि टफ़ है तो यही करते हैं, यही लेते हैं। सो व्हेन आई परस्यूड इट, मैं अकेली लड़की थी अपने बैच में जो कंप्यूटर साइंस ली हुई थी। एंड इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा इस सब्जेक्ट में और तब मैंने डिसाइड किया कि बीटेक तो मैं कंप्यूटर साइंस से ही करूँगी। ये तो अच्छी बात है कि आपके माइंड में क्लैरिटी थी, क्योंकि 12th में तो बच्चों को यही नहीं पता होता उनको करना क्या है। तो आपने फिर कॉलेज कैसे डिसाइड किया? हाँ, तो एज आई टोल्ड कि मुझे कानपुर में ही रहना था, तो मैंने कई सारे कॉलेजेस देखे एंड व्हेन आई गॉट टू नो मोर अबाउट महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एकेडमिक्स तो अच्छी है ही, इवन इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं और एक स्टूडेंट को इसके अलावा और क्या चाहिए। एंड आई ऑल्सो हैड अ वर्ड विद फ्यू एलुमनाई हु हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड और उनकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी। तो जब उनसे इनसाइट्स मिले तो आई वॉज वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू जॉइन दिस कॉलेज। अनामिका, एक पॉइंट था जो मेरे दिमाग में बहुत देर से क्लिक कर रहा था। इट इज रिलेटेड टू योर फैमिली। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल यश, आई एम कंफर्टेबल। तो जैसा कि आपने बताया था कि आपको कानपुर में ही रहना पड़ा बिकॉज ऑफ योर फैमिली कंडीशंस, तो फिर ऐसी क्या कंडीशंस थी, क्या आप बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। सो वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली और पापा बहुत पहले से आईआईटी में एक सिक्योरिटी कंपनी है SIS, उसमें जॉब करते थे। जब मैं छोटी थी तो पापा को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई। कई जगह पापा का ट्रीटमेंट हुआ, SGPGI लखनऊ में भी हुआ, लेकिन ज़्यादा आराम नहीं हुआ। तो जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो पापा को डेली रूटीन में मेरी और मम्मा की पूरी हेल्प लगने लगी और जब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई तो पापा व्हीलचेयर से ही जाते थे। एंड बीइंग द एल्डेस्ट, मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, छोटा भाई भी है, सो आई हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मुझे कानपुर में ही रहना था और पढ़ाई तो और अच्छे से करनी थी। तो सब कुछ हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा आप लोग के लिए? हाँ, जब पापा को प्रॉब्लम बढ़ी तो फिर मम्मा ने जॉब ज्वाइन की। सेम जगह पे मम्मा ने स्टार्ट किया। हमेशा से ही होम मेकर ही रही हैं, लेकिन मम्मा बिकेम सुपर वुमेन। वो सब कुछ हैंडल कर रही थी एंड बहुत इजीली। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मम्मा नहीं कर सकती थी। और उनसे हम लोगों ने सीखा कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन नहीं। तो अनामिका, जितनी भी आपने मुझे अब तक अपनी जर्नी बताई, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी और ऑडियंस को भी लगी होगी, क्योंकि जो हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटिव है वो यही है कि जो नए बच्चे आएंगे वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे और इससे रिलेट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। अब मैं जानना चाहूँगा कॉलेज फीस के बारे में, वो सब आपने कैसे मैनेज किया?
हाँ, सच में कॉलेज की फीस वॉज द बिगेस्ट हर्डल, एंड लकीली माई एजुकेशन लोन गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द बैंक इन कॉलेज। बट ऐसा हुआ ना यश कि उस स्टार्टिंग के प्रोसेस में इतना टाइम लग गया कि फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एंड इट वॉज हार्ड टू पे द फाइन। जब मैं अकाउंट सेक्शन गई तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा और मुझे गाइड किया कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी सर के पास जाऊँ और शायद वो मेरी हेल्प कर दें। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरी पूरी सिचुएशन समझी और बहुत हेल्प की, मेरा फ़ाइन बहुत कम किया। एंड यश, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि वो पहला मोमेंट था जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी सर से मिली थी उनके ऑफिस में, एंड दूसरा मोमेंट तब आया जब मेरा सिलेक्शन हो गया था इन्फॉर्मेटिका में और सर ने हाई टी पर बुलाया, सर से अप्रिशिएशन मिला। वो बहुत ही बड़ी प्राउड फीलिंग थी और बहुत अच्छा लगा। तो आपकी 4 साल से जो बीटेक के वो कैसे रहे? इन 4 सालों में तो बहुत कुछ सीखा है। स्टार्टिंग में एकेडमिक्स से बहुत अच्छे से फोकस किया गया और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई सॉफ्ट स्किल्स की, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो 4 साल थे बीटेक के वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के साथ बीते हैं आपके। येस, ऑफ कोर्स। तो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर होल कॉलेज जर्नी? द बेस्ट पार्ट, जो फ्रेंड्स मुझे मिले। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो मेरे साथ हमेशा रहे, मुझे मोटिवेट किया, मेरी हेल्प की इन एवरी वे पॉसिबल। और इतना ही नहीं, हम लोग ने बहुत मस्ती भी की साथ में, बहुत सारी ट्रिप्स प्लान की, जैसे कि दिल्ली, बनारस, वृंदावन एंड जयपुर। और पता है यश, इतना ही नहीं, मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर मुझे एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की, और वो भी वृंदावन। सोच सकते हो ऐसे दोस्त किसी को मिलेंगे? इस पूरी कॉलेज जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की हैं, एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर अ होल लाइफ अहेड। किसी ने सही बात बोली है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन 4 सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो, हटके हो और आजकल के जेनजीज को ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करे? हाँ यश, मेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है। तो जब बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वो सोचते हैं कि स्कूटी लेंगे, बाइक लेंगे, कार से जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई वॉज द ऑड वन आउट, और मैं साइकिल से जाती थी स्टार्टिंग में कॉलेज। इट वॉज अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स, एंड आई नेवर फेल्ट शेम आउट ऑफ इट। और हेल्थ के लिए तो अच्छा था ही, तो इवन इट मेड मी फील मोर ग्राउंडेड। और अभी भी लोग मुझे देखते हैं ना तो बोलते हैं, अरे ये तो साइकिल वाली दीदी है। हाँ, सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक बात है। यदि बात करते हैं आप इंटर्नशिप के बारे में, तो आपने इस ड्यूरेशन में कोई इंटर्नशिप वगैरह करी थी? यस, इंटर्नशिप तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही। सो मुझे एक्सेंचर में इंटर्नशिप मिली थी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन नोएडा। इंटर्नशिप वो भी एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी में? वाह! तो फिर आपको ये इंटर्नशिप मिली कैसे? तो बिफोर शेयरिंग दैट, यश, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि अभी डीएसए में अच्छे नहीं हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अभी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आती है, हैकाथॉन्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इट्स नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट व्हाट वी आर लर्निंग इन द प्रोसेस। तो एक्सेंचर कंडक्ट्स अ हैकाथॉन एवरी ईयर, और मैंने फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट किया, सेकेंड ईयर में भी पार्टिसिपेट किया। आई डिडंट विन, बट आई रियली लर्नड अ लॉट। और उसके बाद थर्ड ईयर में मेरे पास एक ईमेल आया विच वॉज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ आई एस्पायर प्रोग्राम ऑफ एक्सेंचर। उसमें मैंने लर्निंग मॉड्यूल्स को टाइमली कंप्लीट किया, एंड देन आई गॉट द टेस्ट लिंक। पहला राउंड था कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल राउंड, जिसमें MCQ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वॉज कोडिंग राउंड, एंड उसके बाद हुआ इंटरव्यू, एंड देन आई रिसीव्ड माई फर्स्ट ऑफर लेटर फ्रॉम एक्सेंचर। एक्सीलेंट। तो ये जो कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, तो कॉलेज में 6 सेमेस्टर से ही कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने सारी क्लासेस प्लेसमेंट ओरिएंटेड रखनी स्टार्ट कर दी। इवन नंदनी मैम ने इवनिंग में भी डीएसए की क्लासेस रखवाई, जिससे हम लोगों के अंदर एक कंसिस्टेंसी आई और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। वो हमेशा मोटिवेट करती रही कि कैसे हम लोगों को और प्रिपेयर करना है। कई कंपनीज आ रही थी कॉलेज में, कुछ में इंटरव्यूज तक पहुँच रहे थे, कभी पहला राउंड भी नहीं क्लियर होता था, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस से सीखा, और कुछ में फाइनल सिलेक्शन हुआ, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोफोर्ज, और देन इन्फॉर्मेटिका वाज कमिंग, और हम सब ने उसके लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। So how did Informatica happen? So it was a 2-day long process. सबसे पहले हम लोगों का एक ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए जिनके आगे इंटरव्यू राउंड्स होने थे, और इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कोर सब्जेक्ट्स पे, डीएसए पे, प्रोजेक्ट्स पे और इंटर्नशिप पे भी। तो मेरे 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, एंड इंक्लूडिंग द पजल राउंड एंड HR राउंड। तो प्लेसमेंट के समय किस किस ने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी?
So I would like to thank to all my faculties who have shaped me into the person which I am today. एंड हमारी नंदी मैम जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, उन्होंने हमेशा से बहुत हेल्प की है। जब भी किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता था तो वो बुला के बताती थी कि क्या मिस्टेक रह गई, किस पे काम करना है। इवन उन्होंने हमेशा से हम लोग के साथ बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज भी शेयर किए और कैसे और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं हमेशा मोटिवेट करती रही। सो it really helped me in this whole long process and that is the reason that I'm standing here. तो अनामिका, जो आपकी जर्नी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इंस्पायरिंग लगी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है जिससे जो हमारी ऑडियंस है उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ रियली, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो थे, फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, लेकिन पापा की स्माइल और उनकी विल पावर ही हमारी पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ बनी। मेरे जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं जो भी हूँ अभी हूँ। एंड इफ़ आई एम अ फ्रूट, आई बिलीव दैट माई पेरेंट्स आर माई रूट्स हु आर गिविंग मी द स्ट्रेंथ। और मेरा कॉलेज एनवायरनमेंट मेरी सॉइल रहा, एंड नाउ आई हैव बिकम कैपेबल ऑफ गिविंग बैक। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रैपिड फायर राउंड। सो आर यू रेडी? यस। बेस्ट मोमेंट इन कॉलेज? द डे आई गॉट प्लेस्ड इन इंफॉर्मेटिका। कॉलेज लाइफ in 3 words? Exciting, thrilling, wonderful. If your college life was a movie? Three Idiots. Your role model? My father. Morning lectures or afternoon lectures? Afternoon lecture for sure. One thing that you will miss after college life? My friends. So guys, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग फेस के साथ। Till then, stay tuned.